हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? मैम अच्छे हैं। बढ़िया एकदम, वेरी गुड। बच्चों, हम रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर में क्या टॉपिक पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 3 अंकों से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनफल। तो पहले आपको तो यही पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों? जो सिर्फ अपने आप से और एक से भाग होती है। जैसे अगर आप, मैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मुझे बताओ, दो किस किस संख्या से भाग हो जाता है? जल्दी से बताइए, दो किस किस संख्या से भाग होता है? हम एक से और खुद से। एक से भाग हो जाता है और दो से भाग हो जाता है। अपने आप से और एक से। इसी तरह 3 किससे भाग होता है? एक से और एक दो से से। और 3 से। 4 किस किस संख्या से भाग होता है? एक, दो और मैम खुद से। एक, दो और से चार। और 4 से। 5 किस किस से भाग होता है? एक से और 5 से। 6 किस किस संख्या से भाग होता है? एक, मैम एक, दो, दो, एक से, दो से, तीन से और खुद से। वेरी गुड। 7 एक और 7 से। जबकि 8 किस किस से भाग होता है? 1 2 4 1 2 4 8। चलो, अब इनमें से कोई भी, सारे बच्चे कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो और उसके आगे लिखो कि कौन सी संख्या से भाग होता है। सभी बच्चे अपनी मर्जी का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, बट सबके आंसर आने चाहिए। कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से और लिखो कि वो किस किस संख्या से भाग होता है। जैसे मान लो किसी एक बच्चे ने 9 सेलेक्ट कर लिया, किसी एक बच्चे ने 12 सेलेक्ट कर लिया। आपकी मर्जी है, जल्दी से लिखो। चलो, 9 का हमारे पास आंसर आ गया। एक बच्चे ने लिख दिया है 9 एक से भाग होता है, 3 से भाग होता है और 9 से भाग होता है। और किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक? वेरी गुड। 15 के लिए आंसर आया है। 15 किस किस से भाग होता है? 1 3 5 और 15 स्वयं। बच्चे सब 9 के ही लिए लिख रहे हो। 12 के लिए भी आंसर आ गया है। 1 2 3 4 6 12। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और इस तरह सब बच्चे कोई भी नंबर अपनी मर्जी का पिक करो और लिखो वो किस संख्या से भाग होता है। 10 11 13 और 14। 10 के बारे में भी आ गए हैं आंसर। 1 2 5 और 10 स्वयं। और चलो, शाबाश। 11 13 14 किस किस संख्या के टेबल में आते हैं? चलो, 12 के बारे में हो गए। 11 सिर्फ अपने आप से और एक से भाग होता है। 1,11। 13 और 14। 13 सिर्फ एक से भाग होगा और 13 से भाग होगा, जबकि 14 एक से भाग होगा, 2 से भाग होगा, 7 से भाग होगा और 14 से भाग होगा। पहले बताओ, सब बच्चों को ये समझ में आ गया हम कैसे लिखते हैं? अब मुझे बताओ, यस मैम। इस सब में से वो वाली संख्या गुड इवनिंग सर। बताओ, वो वाली संख्याएं ढूंढ के बताओ जो एक से और अपने आप से भाग होती हैं। एक से और अपने आप से भाग होती। जल्दी से लिखेंगे सब चैट बॉक्स में। सिर्फ जो एक से भाग हो रही हो और अपने आप से, उसके अलावा कोई और नंबर ना हो, सिर्फ 2 नंबर हो। एक से भागो और अपने आप से भागो। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2 है, वेरी गुड। ऐसी संख्या 2 है। 3 है, शाबाश। 5 है, वेरी गुड। 7 है और 11 है। और कोई नंबर? 11 के बाद देखो 13 भी तो है ना। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से और एक से भाग होती है क्या कहलाती हैं?
अभाज्य संख्याएं, और जो अपने आप से एक से और भी नंबर से भाग होती है वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। सबने नोट कर लिया? तो अभाज्य संख्याएं क्या हो गई? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये कैसी संख्याएं हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड मतलब संख्या को अभाज्य संख्याओं का यूज करके गुणा करना। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हमें नंबर क्या दिया गया है बच्चों? हमें नंबर दिया गया है 1168। सबसे पहले मुझे बताओ, दो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11। सबसे पहले 2 से चेक करो, क्या ये 2 से भाग होती है? 1168, 1168। क्या ये 2 से भाग हो जाएगी? यस मैम। 2 से भाग हो जाएगी। कितना आंसर आएगा 2 से भाग करेंगे तो? कितना आंसर आएगा अगर 1168 को 2 से भाग करेंगे तो हम इसे 2 से भाग करेंगे। चलो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले चलो देखते हैं, अगर कोई बच्चा करे तो 1168 को 2 से भाग करो। या 584। देखो सबसे पहले 11 है ना, 11। तो 11 से छोटा नंबर क्या होता है जो 2 के पहाड़े में आता है? 10। 2 पंजे 10। तो 10, 11, एक बचा, वो एक आप यहाँ लिख लोगे। ये बन गया 16। तो अब 16 कब आता है 2 के पहाड़े में? 8 पे आता है। 2 8 16। अब क्या बचा यहाँ पे? अब क्या बचा? 8। तो 2 चौक 8। अब बताओ 584 फिर से चेक करो, क्या 2 के टेबल में 584 आता है? आता है ना? चलो बताओ, अगर हम 584 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा? मैम 292। चलो 2 2 4, 2 दूनी 4, बचा 1, वो इधर आ जाएगा। 2 9 18, 2 दूनी 4। क्या ये फिर से 2 से भाग हो सकता है? यस मैम। यस। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों? हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 1 2, 2 चौक 8, बचा 1, 2 6 12, 146। क्या फिर से 2 से भाग हो जाएगा ये? यस। यस मैम। 2 7 14, 2 3 6। अब जो 73 है, 73 है, वो किसी नंबर से भाग, 2 से तो भाग नहीं होगा। 3 से भाग हो सकता है? नहीं। ये किसी भी नंबर के टेबल में आता है। 10 तक तो, कम से कम 20 तक तो पहाड़े सबको आते होंगे, है ना? 20 नहीं तो 15 तक तो आते ही होंगे। क्या याद पड़ रहा है किसी के टेबल में आता है? नहीं। 73 किसी से भाग नहीं होता। ये भाज्य अभाज्य संख्या है, तो 73 एकदम 73 ही होगा। ये किसी भी संख्या से भाग नहीं हो सकता। तो 1168 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73। ऐसे लिख सकते हो आप इसे? यस मैम। और नो बताओ, सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है। किसी बच्चे को यहाँ पर कोई भी डाउट? नो? वेरी नोट भी कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? चलो अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। 1720 के अभाज्य गुणनखंड। अब ये आप लोग खुद ट्राई करोगे? खुद ट्राई करके मुझे नोटबुक दिखाओगे? बताओ, खुद से ट्राई करके नोटबुक दिखाओगे सब बच्चे? जहां मिस्टेक होगी वो मैं बताऊंगी। चलो जल्दी से ट्राई करो सब, जितना भी हो पाता है। हाफ हो पाएगा हाफ करो, जहां पर भी अटकोगे वो मैं बताऊंगी। हेलो मैम, आप जो पढ़ा रहे हो उसकी वीडियो नहीं आ रही। क्या हुआ? आप जो पढ़ा रहे हो उसकी वीडियो नहीं आ रही।
स्क्रीन नहीं, बाकी बच्चे बताओ जो मैं पढ़ा रही हूँ स्क्रीन आ रही है नजर? यस मैम। बच्चे आप एक बार दोबारा से क्लास ज्वाइन करोगे? आप एक बार दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो। अच्छा, जो बच्चा कर ले वो बताना मुझे फिर। किया किसी ने? एट 60 बेटा, 860 कैसे मतलब? अच्छा रुको, मैं नोटबुक देखती हूँ। नोटबुक वेट, जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं ना, मैं नोटबुक देखती हूँ। दिखाओ 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 वापस से नोटबुक। बेटा 2 की टेबल में 14 कब आता है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले चेक करो, क्या 1720 2 से डिवाइड हो सकता है? जल्दी से बताओ, क्या 1720 2 से डिवाइड हो सकता है? तो 2 से भाग करो, बताओ मुझे 2 से भाग करके कितना आएगा? अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, कहीं रफ में कर लो। 1720 को 2 से भाग कर लो। 2 अठे 16, बचा 1, 2 से 12, और यहाँ पर जो ये 0 बचा, उस 0 को यहाँ पे लिखो। नहीं बेटा 860, एंड में 0 भी तो बचा। ये जो 0 बचा है इसको भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ। तो कितना आएगा? 860 आएगा। अब मुझे बताओ, क्या 860 2 से भाग होता है? क्या 860 2 से भाग होता है? यस मैम। ठीक है, 2 चौक 8, 6 बचा, 2 तिया 6। अब ये जो 0 बचा है, अभी यहाँ 0 बचा है, उस 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब 860 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 430। अब 430 के एंड में भी 0 है, क्या ये 2 से भाग होगा? 430 2 से भाग होगा तो क्या आएगा बताओ सब? 2 दूनी 4, उतारेंगे 3, 2 एकम 2, बचा 1, 0 उतारेंगे, 2 पंजे 10। तो 215 आ जाएगा जब हम 2 से भाग करेंगे। अब मुझे बताओ, क्या 215 2 से भाग हो सकता है? नहीं, इसके आगे तो 5 है, ये 2 से भाग नहीं हो सकता। क्या ये 3 से भाग हो सकता है? देखो देखो, 3 से भाग होगा? आप अंकों को जोड़ के देख लो, 2 + 1 + 5 कितना आ गया? 8 आ गया। क्या 8 3 से भाग होता है? नहीं। तो 215 भी 3 से भाग नहीं होगा। और आप भाग करके भी चेक कर सकते हो। फिर कौन सी संख्या आती है? 5। क्या 215 5 से भाग हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि इसके एंड में 5 है, तो ये 5 से भाग हो जाएगा। 5 चौक 20, 1 इधर आ गया, 5 तिया 15। अब 43 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता, तो 43 से कम 43। तो बच्चों 1720 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 43। बताओ सब बच्चे, समझ में आया? यस मैम। सब बच्चों ने नोट भी किया साथ में? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम, मैंने कर दिया। सबने यहाँ तक? सभी बच्चे अब मुझे 60 के अभाज्य गुणनखंड बना के दिखाएंगे। किसके? 60 के। और मैं आपको ऑप्शन भी दे रही हूँ, A B C D। पहला ऑप्शन है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। दूसरा ऑप्शन है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तीसरा ऑप्शन है 2 गुणा 3 गुणा 5। और ऑप्शन डी है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसका आंसर सब बच्चे पोल में करेंगे, ठीक है? सब बच्चे पहले सॉल्व कर लो और उसका आंसर आप कहाँ पर करोगे?
पोल में करोगे। और जिस बच्चे ने कर लिया पोल में आंसर कर दो बेटा। 60 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, देखते हैं कौन सही करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल ध्यान से सोच समझ कर आंसर करना। शाबाश, बहुत अच्छे से कर रहे हो सब। शाबाश, वेरी गुड, अच्छे से सोच समझ के आंसर करेंगे सब। बिल्कुल ठीक होना चाहिए सबका। सारा बच्चों ने कर दिया है, ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक है। बाकी सब बच्चे जिन्होंने नहीं किया वो भी करेंगे। लास्ट के बच्चों 10 सेकंड और, अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। चलो लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा सभी कोशिश करो, गलत होगा उसकी टेंशन मत लो, बट एटलीस्ट सब ट्राई करो। चलो पोल ऑफ कर दूं, किसी को एक्स्ट्रा टाइम। चलो अब हम चैट बॉक्स ओपन करते हैं। देखो जिनका रॉन्ग हुआ है वो जरूर बताना क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है? जरूर बताना कहाँ पे रॉन्ग हुआ है। अब समझते हैं। सबसे पहले 60 जो है वो क्या 2 से भाग हो सकता है? बताओ सब बच्चे, क्या 60 2 से भाग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, ये जो 0 बचा है वो 0 का 0। अब फिर 30 आ गया, 30 भी 2 से भाग हो सकता है। तो 2 और यहाँ पर अब देखो 2 से कैसे भाग होगा? 3 से छोटा नंबर, 2 एकम 2, 2 का 1 बचा, 2 पंजे 10। अब मुझे बताओ क्या 15 भाग हो सकता है? नो। 15 भाग नहीं हो सकता। 15 किससे भाग होगा? 3 होगा। 3 पंजे 15 और 5 तो 5 से ही भाग होता है। 5 एकम 5, एक आ गया ना लास्ट में। अब देखो हमने 60 को कैसे लिखा? 60 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन ए सही। ए सही है ना? आप देख भी सकते हो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। सिर्फ इसी को गुणा करके 60 आ रहा है। इसमें देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 की गुणा 5 में करेंगे तो 90 आता है। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 की गुणा 5 में करोगे 150 आएगा। इनको तो गुणा करके भी 60 नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो अपना आंसर। बात समझ में आ गई सबको? यस। चलो अभी ना 5-6 बच्चों का रॉन्ग हुआ था। अब अगला क्वेश्चन जो दूंगी वो किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपने 234 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। मैं आपको 4 ऑप्शन फिर से दे रही हूँ। पहला ऑप्शन क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 13। दूसरा ऑप्शन है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। चौथा ऑप्शन है 2 गुणा 3 गुणा 7। और पांचवा ऑप्शन है 3 गुणा 5 गुणा 7। चलो ABCD में से जो भी ऑप्शन सही है सब बच्चे वो वाला ऑप्शन करेंगे। सभी बच्चे आराम से टाइम लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इस बार किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है?
अब देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। आराम से टाइम लेकर सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं। वेरी गुड। किसने आंसर किया है अभी? बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। देखो सब बच्चे ठीक कर रहे हो अभी तो। क्या बात है, किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया, शाबाश, वेरी गुड। आराम से करो, सोच समझ के, बट ऐसे बिल्कुल ठीक ठीक करना है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक देखो आप खुद भी देख पा रहे होंगे, किसी भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश, सभी बच्चे करो। लास्ट के 10 सेकंड बच्चों और। वेरी गुड, ऐसे ही सबने पढ़ाई करनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कर लिया सबने या किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? देखो 16 बच्चों ने आंसर किया है और 15 का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है ना, बट कोशिश करो जो बच्चे नहीं कर पा रहे वो भी आंसर करो। कौन सा आंसर करेक्ट है इसका आप खुद भी देख पा रहे होंगे, है ना बच्चों? मैम बी। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2 से शुरुआत करते हैं। 2, 3, 5, 7, है ना? क्या 234 2 से भाग हो सकता है? 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 3 है तो 2 एकम 2, बचा 1 इधर आ जाएगा, 2 सते 14। अब बच्चों अगर आपको पता कैसे चला कि 117 2 के पहाड़े में नहीं आता? क्योंकि इसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 0 नहीं है, ये एक सम संख्या नहीं है। अब हमें कैसे पता चले कि ये 3 से भाग हो जाएगा? आप ऐसा करो, ये 117 है ना, इसके अंकों को जोड़ लो। 1 + 1 + 7 कितना हो गया? 9 हो गया ना। 117 के सारे नंबर जोड़ लिए। 9 3 से भाग हो जाता है तो ये भी 3 से भाग हो जाएगा। आप 3 से भाग करोगे 117 को, 117 को 3 से भाग किया, 3 तिया 9, बचे 2, 3 9 27। बताओ सब बच्चे, 39। और आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 तिया 9, बचे 2 इधर आ गए, 3 9 27। अब 39 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में तो नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में आता है ना 39, यस है ना? तो हम 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। पर 13 अभाज्य संख्या है, हमने अभी सीखा था, तो 13 एकम 13। कौन सा ऑप्शन सही हुआ बी। बच्चों? कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, और लगभग सारे ही बच्चों का बिल्कुल ठीक था। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। वेरी मैम
वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ? एक और क्वेश्चन करोगे सब बच्चे? चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। 624 के गुणनखंड। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चार्ट में लिखोगे। और फिर से मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, तो सब बच्चे अब ध्यान से देखकर करना। पहला ऑप्शन है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। दूसरा ऑप्शन है 2 गुणा 3 गुणा 13। चौथा ऑप्शन है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। और पांचवा ऑप्शन है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ पे मैं इसे दोबारा से लिख देती हूँ, अब आपको क्लियर नजर आ रहा है। चलो सब बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। सभी का बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको अपनी बुक में भी मिलेगा। 1.1 में है ये, ठीक है, शायद 1.1 में ही क्वेश्चन है। अभी हम छोटे छोटे नंबर्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आप बड़े नंबर्स के लिए। अब देखो कर दी ना गड़बड़, आप 2 सही से कर रहे हो। मैम गलती से ए दब गए, डी आंसर था इसका। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 3 बार लिखा है, यहाँ पे 2 4 बार लिखा है, तो आप ध्यान से गिन के आंसर करना। ए आंसर है, बी है, सी है, डी है, जो भी आंसर है। चलो बच्चों सभी ट्राई करेंगे। लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इस बार अच्छी बात यह है कि ज्यादा बच्चों ने आंसर किया है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ अब चेक करते हैं कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हम इसे 2 से भाग कर सकते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से भाग हो सकता है ये, 2 एकम 2, बचा हुआ एक इधर आ गया, 2 पंजे 10, बचा हुआ एक इधर आ गया, 2 छक 12। ये फिर 2 से भाग हो सकता है। 15 से पहले क्या आता है 2 के पहाड़े में? यस बच्चों, चार्ट में लिखो, चार्ट में। हाँ, 15 से पहले क्या आता है? 14। और 14 कब आता है 2 के पहाड़े में? 2 सत्ते 14, बचा हुआ एक इधर आ गया, 2 अठे 16। 78 भी 2 से भाग हो सकता है, 2 तिया 6, 2 नाय 18। अब 39 किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में, तो 13 आ जाएगा। 13 एकम 13। अब देखो, मुझे लगता है कि पूरी क्लास ने ठीक किया होगा, लेकिन आप ए और डी में इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि सेम सेम लग रहा था। ऐसा हुआ? यस मैम। 2 को सही से नहीं लिख पाए। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक एक नंबर को प्रॉपर नोट करके। छोटा सा 2 ध्यान से ना देखने से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल एक्सेप्ट करना है कि गलत हो गया और इस रीजन की वजह से गलत हो गया। गलत होने में कोई परेशानी नहीं, बट रिपीट मत करना इस मिस्टेक को। और एग्जाम में फिर इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए भी इस तरह से दे दिए जाते हैं। बट आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखकर सोच समझ के आंसर करना है। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक?
यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, सभी बच्चे उसको भी ध्यान से करेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? 3276। आपको इसके अब आज आप देखो, हम आहिस्ता आहिस्ता करके नंबर्स बड़े कर रहे हैं, ठीक है? तो आप और सोच समझ के आंसर कर रहा है सबने। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 13। दूसरा ऑप्शन है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है? चौथा ऑप्शन है, सॉरी तीसरा, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और लास्ट ऑप्शन है 3 गुणा 7 गुणा 13। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको ठीक करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सोच समझकर आंसर करना। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो, शाबाश। कोई बात नहीं बच्चे, रॉन्ग हुआ तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस मिस्टेक को रिपीट मत करना, है ना? शाबाश, बिल्कुल ध्यान से ऐसे ही करो, प्रॉपर नंबर्स गिन के। मैम कर दिया। शाबाश। देखो सब ट्राई करो, है ना? जब तक ट्राई नहीं करोगे कैसे पता चलेगा ठीक है कि नहीं है ना? मैम आज करण सर ने क्यों नहीं क्लास ली? शाबाश, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम आज करण सर ने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की? अगली क्लास करण सर लेंगे आपकी, आज वो किसी रीजन की वजह से क्लास नहीं ले पाए, अगली क्लास सर ही लेंगे आपकी। देखो अब यहाँ पे भी आप सही से नहीं देख रहे हो, कोई बात नहीं, बट शाबाश। वेरी गुड, अभी ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं, बट समझ लो ऐसा है कि आधे बच्चे ठीक कर रहे हैं, आधे बच्चे गलत कर रहे हैं। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5। पिछली बार तो 22 बच्चों ने आंसर किया था, अभी तक 16 ही बच्चों ने आंसर किया। कहाँ गए वो सब बच्चे? सब बच्चे ट्राई करो, शाबाश, वेरी गुड। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं, कुछ 6-7 बच्चे हैं जिनका रॉन्ग हुआ है। वो भी ध्यान से समझना बेटा, जब मैं समझाऊंगी आपकी जिस भी स्टेप में मिस्टेक हुई होगी ना, वो स्टेप मुझे बताना कि मैम मेरे से ये वाला स्टेप गलत हो गया था, या जो भी है, ठीक है? चलो अब लास्ट के 10 सेकंड बच्चों और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ज्यादातर बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बट ठीक भी बहुत सारे बच्चों का हुआ है। तो अब देखते हैं, अब एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, आपकी जहां भी गड़बड़ हुई है आप उसे बताना। सबसे पहले जिस भी नंबर के लास्ट में बेटा क्या आता है,
कोई भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट में क्या आता है 2, 4, 6, 8 या 0, वो नंबर किससे भाग हो जाता है 2 से। आप इसे 2 से भाग करो, कितना आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, बचा हुआ 1 इधर आ गया, 2 6 12। अब 7 है तो 2 तिया 6, बचा हुआ 1 इधर आ गया, 2 8 16। अब नंबर के लास्ट में 8 है तो फिर से 2 से भाग हो जाएगा, 2 8 16। 3 से छोटा क्या है, 2 एकम 2, 2 9 18। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है बच्चों तो आप साइड में भाग करके देख लो, 2 से भाग कर लो, 2 8 16, बचा 3, 2 एकम 2, 2 9 18। बट कोशिश करो कि आपको ऐसे भाग करना आता हो। अब 819 2 से तो भाग नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में 2 4 6 8 0 नहीं है। इसके अंकों को जोड़ो, है ना, अंकों को जोड़ो, 8 प्लस 1 प्लस 9, 8 और 1 9, 9 प्लस 9 18, 18 3 से भाग होता है तो ये भी 3 से भाग होगा। क्या हुआ, मैम शुरू से समझाना, समझ में नहीं आया। शुरू से समझाऊं, बिल्कुल शुरू से, ठीक है। नाम क्या है बच्चे आपका, नाम बताओ, फिर मैं समझाऊंगी। रुको मैम। हाँ चलो, आप मुझे बताओ बेटा, 3276 क्या ये 2 से भाग हो सकता है? अब ये यस मैम। 3276 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, बताइए, बताओ बेटा, कोशिश करो। 2 एकम 2, बचा 1 इधर आ गया, 2 6 12, 7 से छोटा 2 तिया 6, 2 6 16। आता है आपको ऐसे भाग करना? यस मैम। ठीक है। अब 1638 फिर से 2 से भाग हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, 2 8 16। अब 3 से छोटा, 2 एकम 2, बचा हुआ 1 इधर आ गया, 2 9 18। यहाँ तक अभी समझ में आ गया? आया। क्या हुआ, 38 कैसे आया मैम? 38 कैसे आया? ठीक है, चलो वेरी गुड। जहां पर भी समझ में नहीं आया तो पूछो, मुझे बताओ। 2 एकम 2, 2 6 12, ये समझ में आ गया ना, 2 एकम 2, बचा 1 इधर आ गया, 2 6 12 आ गया Yes, समझ ma'am. में। अब 7 से छोटा क्या आता है, 2 के पहाड़े में 6, 2 तिया 6 होता है ना, मैम और फिर बचा इधर 1। अब 16 कब आता है 2 के पहाड़े में, 2 8 16। 16। ठीक है, फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 3 है तो 2 एकम 2, बचा हुआ 1 इधर आ गया, 2 9 18। अब 819 3 से भाग हो जाएगा, आप 3 से भाग कर लो, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सते 21, बचा 9, 3 तिया 9। आप चाहे तो ऐसे करो, अगर आपको ऐसे आता है तो बिल्कुल आप ऐसे सॉल्व करो, टाइम कम लगेगा। 3 दूनी 6, बचे हुए 2 इधर आ गए, 3 सते 21, 3 तिया 9। अब बताओ 273 3 से भाग होगा कि नहीं? जिन बच्चों के रॉन्ग हुए थे बताओ। आप 2 प्लस 7 प्लस 3 अंकों को जोड़ लो, 7 3 10 11 12, 12 3 से भाग होता है तो 273 भी 3 से भाग होगा। हम 3 से भाग करेंगे, बताओ सब बच्चे कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? 3 9 27, 3 एकम 3। अब 91 किसके पहाड़े में आता है बताओ मुझे? 2 के पहाड़े में तो नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 7 के पहाड़े में आता है 91, 7 से भाग हो सकता है? जल्दी बताओ, बताओ बच्चों, आप ही बताइए बेटा, जिन बच्चे ने अभी पूछा था। यस, 7 से भाग करो 91 को। यस मैम। 7 के पहाड़े में आता है ना, 7 एकम 7, बचे 2, 7 तिया 21। तो आप 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और 13 तो और किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो 13 एकम 13। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों हमारा? अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 भी 2 बार, फिर 7, फिर 13। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ऑप्शन बी सही है बेटा। ऑप्शन ए में 3 सिर्फ 1 बार आ रहा है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो गुणा करके, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, गुणा 7 गुणा 13, गुणा करके 3276 ही आएगा।
बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अब बताओ अगर किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपकी क्लास का, ठीक है? क्लियर है? एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आता है ये। समझ में आ गया सबको? यस मैम। वेरी गुड। चलो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? यस मैम। चलो यस मैम। 1512 1512, ठीक है? इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। मैं आपको ऑप्शंस फिर से दे देती हूँ, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है आपके पास 2 × 2 × 7। दूसरा ऑप्शन है 2 × 2 × 2 × 3। तीसरा ऑप्शन है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7। थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। और चौथा ऑप्शन है आपके पास 2 × 3 × 7 × 7 × 7। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पोल में सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, आप मुझे नोटबुक दिखा देना। शाबाश। इसी तरह बिल्कुल सोच समझ के आंसर्स करने हैं सबने। आराम से करो बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है। नोटबुक भी दिखा सकते हो मुझे, अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, आप नोटबुक भी दिखा सकते हो। शाबाश, देखो कितना अच्छा लग रहा है, सबका ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश, कितना अच्छा लग रहा है। देखो बच्चों, अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है, बाकी सब बिल्कुल ठीक कर रहे हो। शाबाश। आराम से टाइम लो, फिर सॉल्व करो। वेरी गुड वेरी गुड। हम्म, चलो बच्चों, जो 7-8 बच्चे रह गए हैं जल्दी से करो, लास्ट के 10 सेकंड और दे रही हूँ। 10 9 8 7। जैसे पिछली बार 22 बच्चों ने आंसर किया था, तो इस बार भी वो सब 22 बच्चों के आंसर आने चाहिए। 6 5 4 3 2 एंड 1। 5 सेकंड और दे रही हूँ बच्चों, 5 सेकंड और दे रही हूँ, करो आराम से। पिछली बार 22 बच्चों ने आंसर किया था, अभी तक बस 17 बच्चों ने आंसर किया है। रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, बट कम से कम आंसर जरूर करो, है ना? आंसर जरूर करो। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 एंड 1। देखो अगर रॉन्ग होगा तो भी कोई बात नहीं, बट कम से कम आपने आंसर करा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप क्लास में प्रेजेंट हो, है ना? रॉन्ग करने से कुछ नहीं होता, सीखने को मिलेगा। अगर आप कोशिश भी कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड।
चलो जी, वैसे तो ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक है, बट कुछ 5 बच्चों का रॉन्ग हो गया है ना। तो अब हम ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों इसका, आप लोग बताइए जिन्होंने आंसर किया है। सी। हाँ, पहले मैं बता देती हूँ, कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी किया है। बच्चों आप बी को मल्टीप्लाई करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो बच्चों ऐसे तो गुणा करके 24 आ रहा है, हमारा नंबर तो कुछ और है। कुछ बच्चे, एक बच्चे ने ऑप्शन ए भी किया है, तो 2 दूनी 4, 7 चौक 28, 28 आ रहा है यहाँ पे। अब सबसे पहले बताओ ये किससे भाग हो सकता है, इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो हम इसे 2 से भाग करेंगे। अगर 2 4 6 8 0 आता है तो हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे, 15 से छोटा नंबर जो 2 के पहाड़े में आता है 14, 2 सत्ते 14, बचा एक इधर आएगा। 11 से छोटा नंबर जो 2 के पहाड़े में आता है 10, 2 पंजे 10, बचा हुआ एक इधर आ गया 12, 2 के पहाड़े में 12 कब आता है, 2 छेक 12। अब बताओ जल्दी से सब बच्चे, क्या 756 2 से भाग हो सकता है ना। Yes. बताओ जल्दी से क्या आएगा 2 से भाग करके, आप मेरी हेल्प करो जल्दी जल्दी। क्या आएगा 2 से भाग करके, 756 को अगर 2 से भाग करेंगे तो जल्दी से बताओ सब। होती है 6। हाँ, 2 तिया 6, वेरी गुड, बोलो बेटा माइक ऑन एंड करके। 6 7 8। हाँ, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16, 378 यही आ रहा है, बताओ सब। सबने किया होगा ना नोटबुक में। 300 68 की 78, 78 6 7 8। बताओ मुझे यही आ रहा है सबका। यस मैम। ठीक है, अब बताओ अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भाग हो सकता है। जल्दी से बताओ भाग करके क्या आएगा, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए सबके। 189। 2 1 जा 2, 2 8 जा, यहाँ पर 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 189। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 6 जा 18, 3 6 18 और 3 तिया 9। अब फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट अब 7 से डिवाइड होगा, 7 एकम 7। अब देखो 2 3 बार आ रहा है, 3 भी 3 बार आ रहा है और 7 एक बार आ रहा है। तो सभी बच्चों का ठीक हो गया था, बात समझ में आ गई सबको, वैसे सबका ठीक था, कुछ 3 4 बच्चों का रॉन्ग था, उन्हें समझ में आया। बताओ बच्चों जल्दी से, चैट में वाई लिखो, चैट में नहीं लिख पा रहे हो क्या आप, फिर हम ताकि और क्वेश्चन करें। थक गए, ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, थक तो नहीं गए। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलो अब सब बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे, बस 2 क्वेश्चन और, एक ये और एक और क्वेश्चन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा दिया आज मैंने आपसे, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, है ना। शाबाश, अब इसका भी सबने वैसे ही सही सही आंसर करना है, 2 को सही से गिन के उसके बाद आंसर करना। आपको किसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, 1248 के, 1248। आराम से सोच समझ के आंसर करना बिल्कुल। अपने नंबर, अपना आंसर जो भी आएगा उसे गुणा करके भी चेक करना। जैसे आपने अगर ऑप्शन ए करना है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी ऑप्शन करना है उसको गुणा करके चेक भी करो, जो भी आंसर आपका आ रहा है उसे गुणा करके चेक करो कि कौन सा सही, उसको वो गुणा करके 1248 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों ध्यान से गिन के आंसर करो।
शाबाश, सभी बच्चे करेंगे। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछो मुझसे। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर करा है और ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक है। तो आराम से टाइम लेकर करो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी भी नहीं है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। देखो पिछली बार 22 बच्चों ने किया था। इस बार भी उतने ही बच्चों का आंसर आना चाहिए। शाबाश, जल्दी से करेंगे सब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांगो। एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं चाहिए? सबने कर दिया? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन डी। और अच्छी बात तो है कि सारे ही बच्चों ने आंसर किया है, बस कोई एक बच्चा रह गया है जिसने आंसर नहीं किया। बाकी सबने आंसर किया है और ज्यादातर का बिल्कुल ठीक भी है। वेरी गुड। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसे 2 से भाग कर सकते हैं। 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, है ना। अब 624, 624 को कैसे करेंगे? 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बचा हुआ एक इधर आ गया। फिर से 2 से भाग कर सकते हैं। मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आपको 624 के गुणनखंड बनाने को दिए थे। दिए थे बच्चों, एक क्वेश्चन में 624 दिया था ना। यस मैम हाँ, दिया था। तो फिर आधा क्वेश्चन तो आपने वहीं से समझ लिया होगा और बाकी आपका सब आ ही गया आंसर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ध्यान से गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 3 और 13। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। इसी तरह सबने बिल्कुल ठीक ठीक आंसर्स करने हैं। किसी को अब कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो यहाँ तक? एक और क्वेश्चन करोगे ऐसे ही? वो लास्ट क्वेश्चन होगा, बस पक्का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का आसान सा क्वेश्चन है, ये वाला आंसर करेंगे सब। चलो, अच्छी बात यह है कि कोई क्लास भी छोड़कर नहीं गया। तो अब आपको किसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी करनी है? 1, 1, 2, 5, 1125। आपका जो आंसर आएगा ना, उसे गुणा करके चेक भी करना 1125 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, 2 चीजें हमेशा चेक करना अभाज्य गुणनखंड में। पहली, कि जो भी आपने नंबर्स लिए हैं वो सारी अभाज्य संख्याएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, कि जब आप अपना आंसर फिर चेक करो कि जो भी आपने नंबर्स लिखे हैं उनको गुणा करके वही सेम नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों चीजें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभाज्य संख्या भी हो और उस सबको गुणा करके वो नंबर भी आ रहा हो। शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल आराम से सोच समझकर आंसर करेंगे सब।
अच्छी बात ये है आपकी क्लास की, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बच्चे ट्राई करते हैं, सभी बच्चे ट्राई करते हैं नोटबुक में, तभी आप सबके सही आंसर भी होते हैं। जो बच्चे बिना नोटबुक के बैठते हैं ना, तो उनके गलत हो जाते हैं। जब तक आप नोटबुक पर पेन के साथ लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप बिना, आप सोचोगे कि हाँ ठीक है समझ आ गया कर लेंगे, पर फिर वो ये होता है कि आप नेक्स्ट क्लास तक भूल जाओगे, है ना। तो हमेशा ध्यान रखा करो जब भी आपकी, स्पेशली मैथ्स की क्लास जब भी हो, वैसे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या करो, नोटबुक और पेन जरूरी है। लिख लिख के हम जितना याद रखते हैं वो हमें हमेशा के लिए याद रहता है। शाबाश, बिल्कुल टाइम ले लो एक्स्ट्रा, 2 मिनट 3 मिनट, बट बिल्कुल ठीक करो। अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए, ठीक करने पे। फिर उसके बाद आप लोग क्या वो करना है कि आपने अब ठीक करने शुरू कर दिए, अब हम स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। अब हम अपने क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो सब ये चीजें जरूर ट्राई करना क्लास में। चलो बच्चों, अब इतना टाइम भी नहीं लेना है, क्लास का टाइम भी पूरा होने वाला है। लास्ट का 1 मिनट और देती हूँ मैं आपको, उस 1 मिनट में जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे। अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है, उसने अपनी नोटबुक, वो अपनी नोटबुक दिखा दो जिस भी स्टेप में आप अटक रहे हो। अगर किसी का आंसर इनमें से नहीं आ रहा है, जिसका आ गया है बिल्कुल ठीक। तो अगर किसी का नहीं आ रहा है, वो नोटबुक दिखा के पूछ लो कि मैम इस स्टेप के आगे समझ में नहीं आ रहा है ना। बच्चों ध्यान से आपका जो आंसर आया है उसको प्रॉपर देखकर ही आंसर करो। आपका जो आंसर आया है, आप इनको मल्टीप्लाई करके फिर चेक भी करो, और ये भी देखो कि सारी अभाज्य संख्याएं कि नहीं है। शाबाश। जैसे पिछला आंसर सब बच्चों ने किया था, ये भी सबका आना चाहिए। लास्ट के 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो बच्चों बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अब कुछ बच्चों ऑप्शन ज्यादा थे, मतलब अगर जो गलत वाले ऑप्शन थे उनमें कुछ बच्चों ने ए किया है। बच्चों ए को आप गुणा करो, 3 पंजे 15, पंजे पंजे 25, पंजे 125। 125 की गुणा आप अगर 15 से करोगे तो 11,125 आएगा, नहीं आएगा। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, है ना। सबसे पहले हम इसे 5, 6, 7, 8, 9, इसको जोड़ के 9 आ रहा है, तो आप 3 से भाग कर सकते हो। 3 तिया 9, है ना। 3 तिया 9, 2 इधर आ गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर से आप इसे किससे भाग कर सकते हो, 3 से। 3 एकम 3, 3 पंजे, नहीं नहीं, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। सबसे पहले आप 3 से भाग करोगे, 3 तिया 9, बचे हुए 2 इधर आ गए, 3 सते 21, 3 पंजे 15। बताओ पहले स्टेप में सबका 375 आया। एक स्टेप मैच करना, बताओ यही आया, ताकि आपको पता चले कहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई है। समझे बात को कि नहीं। अब हम 375 को किससे भाग कर सकते हैं, देखो 7, 3, 10, 5, 15, 15 3 से भाग होता है, तो ये भी 3 से भाग होगा।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा एक इधर आ गया, 3 पंजे 15। अब ये 5 से भाग होगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। और पोल में बताओ कितने बच्चों का रॉन्ग हुआ है? देखो 4 बच्चों ने ऑप्शन ए किया है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखकर आंसर करना है। अच्छा 2 मिनट ऊपर ही हो गए, सॉरी बच्चों। आज की क्लास के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं, होमवर्क आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है।